Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope all of you are fine. Class 8th, today our topic is a new chapter of your civics book, that is understanding marginalization. एक नई चैप्टर के साथ हम आपकी सिविक्स बुक जो है पेज नंबर आप टर्न कीजिएगा 80 चैप्टर है 7 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस तरह से आपने एक फिक्शनल स्टोरी लास्ट चैप्टर में पढ़ी क्रिमिनल जस्टिस में, इसी तरह से यहाँ पे भी एक फिक्शनल स्टोरी पढ़ेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्जिनलाइजेशन किससे कहते हैं। मार्जिनलाइजेशन बेसिकली, मार्जिन अगर आपने देखा होगा, एक मैं एग्जांपल दूंगी। ये जैसे एक ग्राउंड है तो ये लास्ट एंड्स जो है ये इसके मार्जिन एंड्स है, मार्जिन एंड्स। दिस इज़ द सेंटर एंड दीज लास्ट एंड्स आर मार्जिन। या मैं इस तरह से एक एग्जांपल दूंगी, जैसे आप कहीं एक पार्टी में जाते हैं या कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप देख रहे हो वहाँ पे फ्रंट रो जो होता है वहाँ पे सीट्स अरेंजमेंट्स में नाम लिखे होते हैं और उस पर बड़ा टैग होता है वीआईपी लिख के। तो वीआईपीज़ के लिए फ्रंट रोज होते हैं, बाकी जो होते हैं आधे लोग जो होते हैं, कुछ जो आम इंसान होता है सोशली बैकवर्ड कहेंगे हम उनको जो है लास्ट मार्जिन पे रखा जाता है। मार्जिनलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे है द पर्सन हु इज सोशली मार्जिनलाइज्ड, या लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे मार्जिनलाइजेशन किया, माइनॉरिटी के बेस पे मार्जिनलाइजेशन किया। मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। या अगर एक एग्जांपल दूंगी, मैं आपके क्लासरूम में बहुत सारे डिफरेंट जो है बच्चे होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आधे जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आधे जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो रिच फैमिली वाले इन पुअर फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है आपका ड्रेसिंग सेंस देख के, आपकी लैंग्वेजेस देख के, या आप अच्छे कोचिंग सेंटर्स में ट्यूशन पढ़ते हो, आपको घर में पढ़ाना वाला कोई होता है तो आपकी लैंग्वेज जो है, आप एक दो लैंग्वेज के मास्टर्स होते हो, जैसे इंग्लिश बोलते हो आप, या हिंदी बोलते हो, या उर्दू बोलते हो। तो बाकी बच्चे जो एक दो आते हैं वो उनकी लैंग्वेज जितनी डेवलप नहीं हुई होती है, उनको एक ही अपनी मदर टंग होती है, वो उसी में जो है कम्युनिकेट आपको कर सकते हैं। तो आप उसको जो है टीच करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो कि उस बेस पे भी हम उनको मार्जिनलाइज करते हैं। मार्जिनलाइज होगा कि जिनको हम बैक करें, पुश करें, जिनको हम बैक रखें, जिनको हम जो है अपने इक्वल जो है हम नहीं रहने। जैसे और एक एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे हम सिटीज़ में जाते हैं, आप देखते हो सिटी में आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो, वो तो कुफवारा, आप कहेंगे हम कुफवारा में रहते हैं। फार फ्लंग एरिया, बैकवर्ड एरिया कंसेप्ट आता है तो वो आपको वहाँ पे मार्जिनलाइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ योर विलेज। वो कहते हैं सिटी जो है डेवलप है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, वो आपसे स्मार्ट है, हर चीज़ में एक्टिव है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से हम ट्राइबल पीपल को या शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी मार्जिनलाइज करते हैं, उसको हम कहेंगे सोशली मार्जिनलाइज करना। तो ये है एक डेफिनेशन मार्जिनलाइज की कि किस तरह से हम फोर्सबली कोई जगह हम पकड़ते हैं, हम सेंटर प्लेस पे बैठते हैं और बाकी लोगों को हम बाय फोर्स जो है उनको बैक कर देते हैं। तो इसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंसड इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड या क्लासरूम में आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हो या आपके क्लास में से, इफ़ यू आर टेस्ट इन म्यूज़िक एंड फिल्म इन डिफरेंट वे, कोई किसी को पसंद होती है कोई फिल्म या कोई इंग्लिश फिल्म या कोई इंग्लिश म्यूज़िक, तो आपके बाकी लोग जो होते हैं उन्हें वैसा टेस्ट नहीं होता है। तो आप उनके हिसाब से उनको या उनके टेस्ट के मुताबिक, कोई बच्चा होता है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, उतना चैटी नहीं होता, उतनी बात नहीं कर सकता है, तो वो चुप चुप से अपनी क्लास में रहता है, वो पीछे बैठता है, सबसे अलग थलग होता है। तो इसका मतलब आप क्लास में उसको बेचारे को मार्जिनलाइज करते हैं। द चांस आर दैट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन योर पीस, so often you end up feeling is that you are not with it, as if what you say, feel and think, how you act are quite right or acceptable to others. आप क्या सोचते हो कि आप ये फील करते हो कि बाकी लोग जो है आप उनसे अलग हो थोड़े से, आप उनके साथ जो है उनकी बराबरी में नहीं रह सकते, तो आप अलग थलग रहते हो, आप अपने आप को इस तरह से भी मार्जिनलाइज करते हो। या अगर आप देखेंगे, जैसे आपने क्लासरूम में, मैंने आपको कहा हम क्लासरूम में रिच और पुअर या स्टूडेंट्स जो है लेस चैटी होता है, उस बेस पे हम मार्जिनलाइज करते हैं। इसी तरह से एक क्लासरूम की तरह हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं,
कोई अमीर होते, कोई गरीब होते, कोई जो है बैकवर्ड फैमिली से होता है, बैकवर्ड कम्युनिटी से होता है। तो इस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है उनको एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस बेस पे हम उनको मार्जिनलाइज करते हैं। किस बेस पे? बिकॉज इन आवर सोसाइटी वी लिव विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारा इंडिया, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। तो इस तरह से हम लैंग्वेज के बेस पे भी हम मार्जिनलाइज करते हैं कुछ लोगों को अपनी सोसाइटी में। इसी तरह रीजन के बेस पे या माइनॉरिटी किसी, जैसे यहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है कम तादाद में है, या पंडित्स जो है कम तादाद में है। इसी तरह से अगर आप देखोगे इंडिया में मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी में, आप देख रहे हो रोज़ शोर मचाते हैं कि यहाँ पे इक्वल राइट्स मुस्लिम्स को नहीं दिए जाते हैं। हालांकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हमें इक्वल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हम जो है हम अपने आप को एक मार्जिनलाइज ग्रुप समझते हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी के बेस पे कोई किसी जगह पे किसी तादाद के लोग, किसी रिलीजन के लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं, किसी रिलीजन के लोग जो है कम तादाद में होते हैं। तो हम इस बेस पे भी हमारी सोसाइटी में लोग जो है इनको मार्जिनलाइज करते हैं। कहीं पे लैंग्वेज के बेस में किसी की लैंग्वेज जो होती है, जैसे हम यहाँ पे कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी के साथ साथ हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पहाड़ी बोलते हैं, उनको कश्मीरी भी बोलना नहीं आता, इंग्लिश भी बोलना नहीं आता। तो हम उनको लैंग्वेज के बेस पे जो है उनको मार्जिनलाइज करते हैं, उनको अलग अलग। इसी तरह से हमारी कम्युनिटी जो है इसमें मेजॉरिटी ग्रुप्स जो है वो या डिफरेंट रिलीजन्स जो है, या हम लैंग्वेज के बेस पे या हम अपने कस्टमर्स के बेस पे लोगों को मार्जिनलाइज करते हैं। दे मे बी फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर, considered as low social strata, are viewed as being less human than others। या हम समझते हैं अमीर लोग जो है वो गरीबों को मार्जिनलाइज करते हैं कि ये इलिटरेटेड है, इनको उठने बैठने का सलीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, लो है, सोशल स्टेटस में लो है। तो इस बेस पे भी हम मार्जिनलाइज करते हैं। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर viewed with hostility and fear। This sense of the different and inclusion leads to a communities not having access to resources and opportunities and inability to access their rights। इस तरह से ये लोग जो है ये अपने आप को कमतर समझते हैं और ये घबरा जाते हैं कि हमारे जो राइट्स है हम उनकी हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम उनको पूरी तरह से नहीं ले सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज और पावरलेस जो है कंसेप्ट है। More powerful and dominant section of the society who had land, wealthy, better educated, politically powerful, thus marginalized and seldom experience in one severe economic, social, cultural and political factors together to make certain groups in society feel marginalized। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं, अमीर होते हैं, सोशल स्टेटस उनका हाई होता है, तो उसी तरह से बेटर एजुकेशन मिलती है उनको, जैसे उनके पास फैसिलिटीज़ होते हैं अच्छे स्कूल्स की, अच्छे ट्यूशन्स की, तो उनको बेटर एजुकेशन मिलती है। तो वो डोमिनेंट सेक्शन रहता है हमारी सोसाइटी पे, वो कब्ज़ा कर लेते हैं हमारी सोसाइटी पे, उनका दबदबा होता है क्योंकि वो अमीर होते हैं, उनके पास एजुकेशन होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं बाकी जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली लेस होते हैं, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। उनका कल्चर उनके हिसाब, गुर्बत के हिसाब से उनका रहने सहने का ढंग, बात करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, सलीका, तो ये जो होता है इस तरह से अमीर लोगों का पॉलिटिक्स में भी जो है वो पहचान अच्छी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये चीज़ें। कुछ ऐसे ग्रुप्स हमारी सोसाइटी के हैं जो हाई स्टेटस के हैं, वो हमारी सोसाइटी में जो है लोगों को मार्जिनलाइज करते हैं, हमारी सोसाइटी के ग्रुप्स में उनको फील कराते हैं कि you are the marginalized people। In this chapter we will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today। आज हम ऐसी दो कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दो ग्रुप्स के बारे में, दो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के दो तबकों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हिंदुस्तान में मार्जिनलाइज किया गया है, जिनको हिंदुस्तान में जो है लो स्टेटस दिया गया है, उनको मार्जिनलाइज, उनको बैक पोजीशन पे हम रखते हैं। तो ये हम समझते हैं कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो वेल्दी पीपल नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम उनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम मैं आपको बताऊंगी एक फिक्शनल स्टोरी दी गई है
जो पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा। एक फिक्शनल स्टोरी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सोसाइटी में इन्होंने इसको मार्जिनलाइज किया है। तो जैसे हम देखेंगे आदिवासीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। आदिवासीज़ कौन से लोग हैं और उनको क्यों मार्जिनलाइज किया गया है। आपने फिल्मों में देखा होगा आदिवासी जो होते हैं, दे आर द ट्राइबल पीपल who don't know about our culture, who don't know about the modern society, about the science and technology. They are uneducated, they are poor people. इस तरह से हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये आदिवासी कौन है और इनको क्यों मार्जिनलाइज किया गया है। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलेन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। ये आप देखिए, ये है दो बच्चे, एक का नाम है सोमा, दूसरे का नाम है हेलन। ये एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते थे, ये एक आदिवासी फैमिली के लोग हैं, लेकिन अब ये दिल्ली में रहते हैं। ये टीवी पे परेड देख रहे हैं जिसपे दिखाते हैं कि आदिवासी जो थे उनका एक डांस परफॉर्मेंस दिखाते हैं टीवी पे। तो ये वही देखते हैं। ओह सी एन आदिवासी फ्लोट, ये इनको बोल रहे हैं एक दूसरे को, देखिए आदिवासी डांस, ये अपना डांस कर रहे हैं। दादू, why do they always आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। एक ये लड़की जो इसकी है, ये अपने दादू से बोलती है आदिवासीज को जब भी हमेशा दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं कि डांस ही करते हैं, क्या ये और कोई काम नहीं करते। जैसे आपने देखा फिल्मों में दिखाते वो जिंगा लाला हु जब आदिवासी के बाद, तो वहाँ पे भी डांस ही दिखाते हैं ना। तो कहते हैं क्या दादू ये कोई और काम नहीं करते हैं, क्यों इनको ऐसे ही दिखाया जाता है कि ये सिर्फ डांस करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। द लाइव्स ऑफ द आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। ये कहता है हाँ ये सिर्फ डांस ही दिखाते हैं, इसका मतलब ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। लाइफ जो आदिवासीज की है वो बहुत रिच है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आदिवासीज की लाइफ कैसी होती है, वो कैसे रहते, वो सिर्फ इसीलिए इनका डांस ही दिखाते हैं। When I was young, our village in Odisha was beautiful. ये दादू इनको बोलता है, ये बेसिकली एक आदिवासी होता है। ये कहता है कि जब मैं एक छोटा था, यंग था, जवान था, तो हम एक गाँव में रहते हैं, उड़ीसा के गाँव में रहते हैं, बहुत खूबसूरत गाँव था। We got everything we needed from the land and the forest around us. हमें वो सब चीज़ें जो ज़रूरत होती थी, खाने पीने का सामान, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, वो हम जो पास के जंगल थे उनमें से लाते थे और हमारे पास जो ज़मीन होती थी उससे निकलता था। We in turn respect the land, the forest, the river. हम बदले में उस लैंड की रेस्पेक्ट करते थे, उसकी कदर करते थे, इज़्ज़त करते थे, और रिवर्स की इज़्ज़त करते थे और फॉरेस्ट्स की भी इज़्ज़त करते थे, उनको भी रेस्पेक्ट देते थे। Then how did you survive, दादू। तो ये इसको बोल रही है, यहाँ से हम चलेंगे पहले। Suddenly we were told that the forest was not ours. तो जिन जंगलों में हम रहते हैं, अचानक से कोई लोग आ गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा ये जंगल जो है ये तुम लोगों के नहीं है, ये जंगल खाली करो। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए उन्होंने ये हमें वहाँ से भगाया और हमारे जंगल जो है, बहुत सारा जंगल का हिस्सा उन्होंने वहाँ से काटा। If we protested, they beat us and then took us to the court. जब हम आवाज़ उठाते थे तो वो हमें मारते थे और उन्होंने हमें कोर्ट में घसीट के लिया कि ये ज़मीन जो है गवर्नमेंट की है, तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते। इसी तरह आपने देखो पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या हर एक कोर्ट जा सकते हैं। आदिवासी जो थे दे डिड नॉट, इससे पहले इन्होंने कभी नहीं सुना था कोर्ट्स के बारे में। तो ये कह रहे हैं ये हमें मारते थे, पीटते थे और फिर हमें कोर्ट ले जाते थे। वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लेयर्स, जहाँ हमारे अपने वकील भी नहीं थे, एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस, और हम अपने केसेस नहीं लड़ सकते थे क्योंकि हमें इन कोर्ट्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो इस तरह से देन हाउ डिड यू सर्वाइव, दादू। तो ये बच्ची इसको कहती है तो आप कैसे बचे और यहाँ पे आए। Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns. बहुत सारे हम लोग जो थे, जब हमें मारा गया, हमने प्रोटेस्ट किया, हमें कहा कि ये गाँव भी छोड़ के जाओ, ये जंगल भी छोड़ के जाओ, और आप जो
नज़दीकी आसपास के जहाँ पे एरियाज़ जो है, आप वहाँ पे सीजनल वर्क करो, आप वहाँ काम ढूंढ लो, वहाँ पे काम चल रही, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे ही आप वो काम करो, वहाँ से आपका गुजारा हो सकता है। देन द कंप अब ये जंगल से मूव हो गए, सीजनल जहाँ पे लोग जो है कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड्स बन रहे थे, वहाँ पे काम करने लगे और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने लगे। देन द कंपनी विल आस्क हिम, अब ये कंपनियों के मालिक आ गए, दे सेड देयर वाज एन आयरन ओर अंडर आवर लैंड, जिस ज़मीन पे ये अब गांव जंगल से निकल के जिस ज़मीन पे अब इनको भगाया, अब वहाँ पे रहने लगे। कहते हैं कुछ देर बाद कंपनी वाले आ गए और उन्होंने क्या कहा कि इस ज़मीन के नीचे जो है आयरन ओर्स है वो हमें निकालने हैं। दे वांटेड टू माइन इट, हमें ये ज़मीन खोदनी है। दे प्रॉमिस्ड जॉब्स एंड मनी, उन्होंने प्रॉमिस किया हम आपको इसके बदले नौकरियां देंगे और पैसे देंगे। इफ़ वी सोल्ड अवर लैंड टू देम, अगर हम उनको ये ज़मीन बेचेंगे जिस पे हम रहते थे। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, आधे लोग एक्साइटेड हो गए, खुशी करने लगे। अदर सैड दे वुड डिस्ट्रॉय अवर लाइव्स, आधे कह रहे थे ये हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। वी वुड गेट नथिंग, हमें कुछ नहीं मिलेगा। सम गिव thumbprints not realizing that they were selling their lands off, आधे लोग जो है उन्होंने थंबप्रिंट्स तक दिए और अपनी ज़मीन को इन कंपनी ओनर्स को बेच दिया, और इनको ये भी पता नहीं है वो अपने ज़मीन जो है वो बेच रहे हैं। उनको ये पता, उनको लग रहा था कि उनको जॉब मिल रही है, और ये फ्यू वर गिवन टोकन जॉब, कुछ लोगों के मामूली सी जॉब्स मिले, बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, हम लोगों में से हमने ये ज़मीन जो है बहुत सारे लोगों ने नहीं बेची। तो क्या हुआ? Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had then support the authorities. Our whole way of living vanished overnight. जब हम लोग, कुछ लोग जो थे, हमने मना किया, हमने अपनी ज़मीन नहीं बेची, तो उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती की। कंपनी ओनर्स ने, उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हमारी ज़मीन जो है हमसे छीन ली गई। अगर जो हमारी फोर फादर, हमारी जनरेशन से हमारी ज़मीन इंस्टर्स की थी, ये हमसे छीन ली गई, और अगर हम नहीं मानते फिर भी तो उन्होंने अथॉरिटीज़ का सपोर्ट लिया और हम पे केसेस किए, और एक ही रात में हम सब को उस ज़मीन को खाली करना पड़ा और हमें वहाँ से निकाला गया। द मनी hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all crumpled into a tiny rented rooms. How we missed our carefree lives, the open space. हम लोगों को वहाँ से भगा के छोटे छोटे जो है रूम्स दिए गए। ये पैसा जो हम सिटी में शिफ्ट हुए, ये पैसा हमारा जो था थोड़े दिनों काम आया। उसके बाद हम छोटे से कमरों में जो है जिनके लिए हमें किराया देना पड़ता था, वहाँ पे गुजारा करते। हम क्रम्पल हो गए, हम खुली सांस भी वहाँ पे नहीं ले सकते थे। हमारी वो जगहें, ओपन स्पेसेस जो है, हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे जंगलों में हम आराम से रहते थे। I hated going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. ये लड़की इसको बोल रही है, इसी तरह से ये लड़का बोल रहा है, मैं इसीलिए नफ़रत करता हूँ स्कूल से, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, लेकिन मैं मिस करता हूँ स्कूल, अपनी पढ़ाई को। लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ पे बाकी बच्चे जो है वो मुझे ताना कसी करते हैं। वो कहते हैं कि आप संथाली ट्राइब से हो, आप एक आदिवासी हो। वो हमें वहाँ पे जो है हमें रुलाते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि आपको सिर्फ संथाली लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी नहीं आती है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, लेकिन हमें अब फ्रेंड्स बने हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, और मुझे अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आने लगी है। दादू, ओ दादू, एंड आवर लैंड फॉट for our 30 acres. We got a little money from one contractor. I never saw most of my friends again. दादू इसको बोल रहा है, मेरे पास 30 एकर्स की ज़मीन थी जिसके बदले मुझे थोड़े से ही पैसे उस कॉन्ट्रैक्टर ने दिए, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है वो मिसिंग है, वो मुझे नहीं मिले कि वो किस शहर में जाके बसे। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, ये इनको दादू बोल रहा है। आफ्टर फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन ए दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हियर. बहुत साल बाद आपके जो फादर है, बच्चों को बोलता, आपके फादर को दिल्ली में जॉब मिली और हम उस रेंटेड हाउस से निकल के दिल्ली मूव हो गए.
दोज वायर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, वो बहुत मुश्किलात के दिन थे. दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सिवरल ईयर्स, इसीलिए बहुत देर बाद आप लोगों को हमने यहाँ पे स्कूल में एडमिशन किया, क्योंकि वो साल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरे साल थे. आपकी एजुकेशन भी इसीलिए कुछ सालों तक मिस रही. आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड. ये लड़की बोल रही है काश मैं अपनी फ्रेंड जो मुझे बनी है मैं उनको अपना गाँव दिखाती, लेकिन वो जो है गाँव हमारा ख़त्म हो चुका है. You can still tell them about our village and it has a lot to teach them. ये इसको दादू बोल रहा है आप आज भी उनको अपने इस विलेज के बारे में बता सकती हो, इससे उनको बहुत जो है सबक मिल सकता है, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं. One day I will make a movie on this story, our story, the आदिवासी स्टोरी. ये लड़की इसको कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं इस पे एक फिल्म बनाऊंगी जिसको मैं नाम रखूंगी द आदिवासी स्टोरी. यू जस्ट रीड अबाउट हाउ दादू वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा. आपने इस कहानी फिक्शनल स्टोरी में पढ़ा कि इनका दादू जो है आदिवासी था, किस तरह से उसको ज़बरदस्ती जो है अपनी ज़मीन अपना गांव जो है उड़ीसा में छोड़ना पड़ा. इसकी स्टोरी जो है दैट इज़ सिमिलर टू द मिलियंस ऑफ आदिवासी. बहुत सारे आदिवासी जो है जिनको अपना लैंड छोड़ना पड़ा हिंदुस्तान में, तो इसी तरह की कहानी उनके साथ भी रिलेटेड है. उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, कहीं और जगह पे सेटल होना पड़ा. तो ये चीज़ जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इसी को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, कि किस तरह इन लोगों के जो है राइट्स हम इनसे छीन लेते हैं, इनको मार्जिनलाइज करते हैं. तो हम देखेंगे अब इसी चैप्टर में कि हु आर आदिवासीज़, या आदिवासीज़ कौन हैं, क्या इनके जो राइट्स हैं इनको मिलते हैं. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग के आदिवासी जो है उनके लिए जो हमने स्टीरियोटाइप आइडियाज़ बनाए कि कैसे लोग होंगे, इनकी कहानियाँ कैसी होंगी, इनके फंक्शंस क्या होंगे, ये भी हम पढ़ेंगे. आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिवासीज़ जो है और जो डेवलपमेंट हुई साथ साथ क्या उनसे इनको कोई फ़ायदा मिला. और फिर पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, ये इस चैप्टर में है, एंड मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन. तो हम इस तरह से देखेंगे किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है that have been marginalized on the basis of language, on the basis of religion, on the basis of social status. So I think it is enough for today. Thank you. Have a nice day.